ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, आत्मा रूपी बैटरी 84 मोटरों में जाने के कारण डल हो गई है। अब उसे याद की यात्रा से भरपूर करो। फिर बाबा ने कहा कि वो बच्चे बहुत भाग्यशाली हैं जिन्हें कोई जास्ती झंझट नहीं है, जो निर्बंधन है। वो अच्छी रीति बाबा को याद कर अपने को चार्ज कर सकते हैं। अगर खुद में ही याद की शक्ति न हो, ज्ञान की धारणा न हो, तो भल कितना भी वो दूसरों को ज्ञान सुनाएंगे, लेकिन खुद की भी दिल खाएगी और सुनने वालों पर भी उसका प्रभाव नहीं होगा। बाबा ने कहा कि जैसे ब्रह्मा बाबा को तो इतने ढेर बच्चे हैं, सबकी देख रेख भी करनी पड़ती है और उस माशूक को भी याद करना है, लेकिन जो बच्चे ज़्यादा झंझटों में नहीं हैं, जैसे बाबा के ऊपर तो इतनी जिम्मेवारियां हैं, लेकिन हम बच्चे जहाँ भी जिस भी सेवाओं के निमित्त हैं, तो हम बाबा को अच्छी रीति याद कर अपनी अवस्था को शक्तिशाली बना सकते हैं। तो हमारा बाबा है सर्वशक्तिवान। उनकी याद से आत्मा को शक्ति मिलती है। बाबा कहते जैसे हम भोजन करते हैं तुरंत हमारी भूख मिटती है, पानी पीते हैं तो तुरंत प्यास बुझती है। ऐसा नहीं कि थोड़ा समय के बाद हमारी प्यास बुझे या भूख मिटे। इसी प्रकार हम बाबा को जब याद करते हैं तो तुरंत उस सर्वशक्तिवान बाबा की शक्तियों का, उनकी किरणों का, करंट का अनुभव होता है। बाबा ने कहा आज तो आत्मा में ताकत बिल्कुल ही खत्म हो गई है, इसलिए वो शोभा नहीं रही है। अर्थात हम छोटी छोटी बातों में अपनी मूड बदलते रहते हैं, मूड ऑफ हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, या रिएक्शन में आ जाते हैं, या हम किसी बात की चिंता करने लग जाते हैं, मतभेद में आ जाते हैं, हमारे अंदर रफनेस आ जाती है। लेकिन जितना बाबा की याद की शक्ति से आत्मा बढ़ती है, तो फिर जैसे कि हमारे हर कर्म वो शोभायमान होते जाते हैं। हमारा चेहरा हर्षित मुख रहता है, हल्कापन रहता है, निश्चिंतता बनी रहती है। कोई भी बात में हम अधीर नहीं होते हैं। हर बात का बहुत ही शांति से, प्यार से हम सामना करते हैं। हमारी हर चलन रॉयल होती जाती है। हम हर एक को प्यार देते हैं। हमारा हर संकल्प कर्म श्रेष्ठ होता चला जाता है, सुखदायी फलदायी होता चला जाता है। तो ये है कि बाबा की याद से आत्मा में ताकत आ गई है। आज छोटी छोटी बातों में अगर हमारा मन परेशान होता है, हम कोई बात सहन नहीं कर पाते हैं, हमारे ऊपर किसी के अवगुणों का, किसी के संस्कार का प्रभाव पड़ जाता है, अर्थात ही आत्मा की पावर कम है। बाबा कहते आप तो सर्वशक्तिमान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हो, तो किसी के भी स्वभाव संस्कार का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ सकता। हम एक बाबा के प्रभाव में रहते हैं, श्रीमत के प्रभाव में रहते हैं, और उस आधार से जो हमारे अंदर शक्तियाँ आई हैं, श्रेष्ठ कर्म करने की जो शक्ति आई है, उसका प्रभाव आत्मा में है, तो अन्य बातों का फिर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अगर ये भी स्मृति रहे कि मैं कौन हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बाबा ने अपनी सर्व शक्तियाँ मुझे दी हैं,
जैसे देवियों को दिखाते हैं वो श्रृंगारी हुई है, अस्त्र शस्त्रों से विभूषित है, तो ये जो गुण है, दिव्य गुण, वो हमारा श्रृंगार है। और जो शक्तियाँ हैं वो हमारे आभूषण हैं। तो बाबा कहते हमेशा इनसे सजे सजाए रहो। जैसे कोई आर्मी वाले होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, तो उनकी अपनी वर्दी भी होती है और उनके जो हथियार होते हैं वो भी पास में होते हैं, ताकि कभी भी उसकी ज़रूरत पड़ने पर वो उनको यूज़ कर सकें। तो हम भी बाबा की सेना है, शिव शक्ति पांडव सेना है, और हमारे पास भी ये बाबा ने वर्दी भी दी है, यूनिफॉर्म भी दी है, और साथ साथ गुण और शक्तियों के भी जो आभूषण दिए हैं। बाबा कहते उससे सदा सजे सजाए रहो। तो कभी भी माया रूपी दुश्मन हमारी ओर आँख उठाकर देख नहीं सकता है। तो जितना हम मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति में रहेंगे, तो किसी भी आत्मा की कमजोरी का प्रभाव, उनके किसी भी प्रकार के व्यवहार का प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा। क्योंकि कई बार हम किसी आत्मा की कमी को देखकर, उसके संस्कार को, उसके व्यवहार को देखकर अपना व्यवहार भी खराब कर लेते हैं। तो बाबा कहते कि जब हमारे गुण का प्रभाव उन पर अभी नहीं पड़ रहा, तो हमारे ऊपर भी उनके अवगुणों का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो सर्वशक्तिमान बाबा से शक्ति लेने का आधार है सत्यता। जितनी हमारे अंदर सत्यता की शक्ति होती है, तभी हमारा योग बाबा से लगता है। और सत्यता की शक्ति की धारणा जब हमारे अंदर होती है, तो बाबा की श्रीमत हमारी बुद्धि में जचती है। हम उसी प्रमाण चलते हैं, अपनी भूलों को रियलाइज़ करते हैं और उसे परिवर्तन करते हैं। कोई अटेंशन भी दिलाए, कोई हमारी करेक्शन भी करे, तो हम उस बात को स्वीकार करके अपने अंदर परिवर्तन करते चले जाते हैं। क्योंकि बाबा ने आज कहा है अपने को चेक करना है, कहीं माया हमें धोखा तो नहीं देती है, हमसे किसी प्रकार का कोई ऐसा विकर्म तो नहीं हो जाता है। हम बाबा के बच्चे, ऊंचे ते ऊंच बाबा के बच्चे हैं, जिनके लिए गायन है ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम। तो हमारे भी हर कर्म ऊंचे होने चाहिए। हमारी जितनी स्थिति ऊंची है, उतना हमारे द्वारा बाबा प्रत्यक्ष होगा। फिर बाबा कहते हमारी स्थिति सदा ही ऊंची बनी रहे, तो अपनी परहेज भी करके चलो। जैसे कोई बैटरी डिस्चार्ज बैटरी के संपर्क में आए तो डिस्चार्ज हो जाए, तो हमें भी ऐसे अपनी परहेज करके चलना है। सर्वशक्तिवान बाबा की छत्र छाया के अंदर रह के चलना है, अपना वो ऑरा बना के चलना है, ताकि किसी भी कमज़ोर आत्मा की वाइब्रेशंस का प्रभाव हम पर ना पड़े। क्योंकि बाबा कहते आप तो फरिश्ते हो, और फरिश्ते अर्थात सदा ही फर्श से ऊपर रहने वाले, ऊंची स्थिति में रहने वाले। तो बाबा ने आज का वरदान भी इसी प्रकार दिया कि स्वयं को परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण अथवा प्रूफ समझो तो माया प्रूफ बन जाएंगे। प्रत्यक्ष प्रूफ है ही हमारी पवित्र जीवन, जिसे लोग असंभव समझते हैं। तो असंभव से भी संभव जो करके दिखाया बाबा के बच्चों ने, प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहना, देह में रहते संबंधों के बीच रहते उसे बुद्धि से न्यारा रहना, पुरानी दुनिया में रहते इन आँखों से पुरानी वस्तुओं को देखते हुए भी न देखना, अर्थात संपूर्ण पवित्र जीवन में चलना, यही परमात्मा को प्रत्यक्ष करने का प्रूफ है। तो बाबा कहते हैं कि हमारी स्थिति सदा ही ऐसी न्यारी प्यारी हो, जैसे बाबा
हम बच्चों को इतना प्यार भी करते हैं, इतनी पालना भी देते हैं, लेकिन बाबा कितने न्यारे भी हैं। तो इसी प्रकार से हम भी जितना अपनी आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करते हैं, उतना ही सभी आत्माओं से हमारा आत्मिक स्नेह, सच्चा स्नेह बढ़ता जाता है। मोह और लगाव ये समाप्त हो जाता है और उन आत्माओं के प्रति एक सच्ची भावना, शुद्ध स्नेह पैदा होता है, जिसके कारण कोई आपस में ऐसी हमारी भावना होती है, कोई मतभेद होता है, वो भी दूर हो जाता है। हम अपनी जिम्मेवारियों को भी और भी अधिक अच्छे से निभाते हैं और एक साथ कहीं भी रहते, इकट्ठे रहते, बिना कोई कंप्लेन के, बिना कोई किसी की क्रिटिसाइज़ किए, सबसे हम संतुष्ट रहकर चलते हैं। क्योंकि जब हमारे अंदर देने की भावना आ जाती है, सच्चा स्नेह जिसमें देने की भावना होती है, तो हम फिर किसी भी आत्मा के साथ उनका कैसा भी रिस्पॉन्स रहे, हम असंतुष्ट नहीं होते, बल्कि हमारी भी इतनी परमात्म ज्ञान के प्रूफ देने वाली जीवन जो बन जाती है, तो उससे फिर लोग भी हमारे से संतुष्ट रहने लगते हैं। फिर हमें किसी को ज्ञान सुनाने की भी बहुत आवश्यकता नहीं रहती, लेकिन हमारी जीवन को देखकर अनेक आत्माओं को ये महसूसता आती है कि सचमुच इन्होंने कुछ पाया है, इनकी जीवन अनेकों से न्यारी प्यारी है, इनकी जीवन में वो महानता, वो विशेषता, अलौकिकता दिखाई देती है। तो हम इस प्रकार सबके बीच रहते, सबको संतुष्ट करने वाले, सबको भरपूर करने वाले फरिश्ते बन जाते हैं। आज का स्लोगन, अटेंशन रूपी पहरेदार ठीक है तो अतीन्द्रिय सुख का खजाना लूट नहीं सकता। जैसे खजाने को संभालने के लिए पहरेदार रखते हैं, तो बाबा ने भी हमें अपना सब कुछ दिया है, लेकिन बाबा कहते सब कुछ होते भी अगर हमें दुख की फीलिंग आती है या हम किसी बात में असंतुष्ट होते हैं, उदास होते हैं, तो उसका कारण ही है कि हमें खजानों को संभालना नहीं आया है। माया तो नज़र डालेगी, माया तो आएगी ही खजानों को लूटने के लिए, लेकिन अगर हमेशा हम अपने स्वरूप की स्मृति में हैं, ज्ञान की स्मृति में हैं, अपने पुरुषार्थ के प्रति केयरफुल हैं, तो फिर माया खाली हाथ ही वापस चली जाएगी। तो जितना हम स्वपुरुषार्थ में लगे रहते हैं, बाबा की याद में रहते हैं, अपने उन गुणों की, स्वमान की स्मृति में रहते हैं, उतना ही हमारा ये अतीन्द्रिय सुख का खजाना बढ़ता जाता है। और जो भी आने वाली परिस्थितियाँ, समस्याएं हैं, हम उसमें डिस्टर्ब नहीं होते, लेकिन वो परिस्थितियाँ भी हमारे लिए एक अवसर बन जाती हैं हमारी स्थिति को और भी अधिक श्रेष्ठ बनाने के लिए। ओम शांति।